नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं लुधियाना के मशहूर साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अंशुल महाजन। वेलकम सर। नमस्कार सर, दर्शकों को अपने बारे में प्लीज बताइए। मैं डॉक्टर अंशुल महाजन, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, मानस हॉस्पिटल लुधियाना से। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9872030811। मैं एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। यहाँ लुधियाना में 4 ईयर से प्रैक्टिस करता हूँ। वेलकम सर। थैंक यू। आज डॉक्टर अंशुल महाजन हमारे साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये टॉपिक है अडोलेसेंट पीरियड, जिससे हम सब गुजर चुके हैं, बट फिर भी हमारे बच्चों के लिए हमें इस चीज़ को समझना और भी ज़रूरी हो चुका है। तो डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को बताइए, ये अडोलेसेंट पीरियड क्या है? देखिए, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा। एडोलेसेंट, जो आपने पूछा सवाल, एडोलेसेंट पीरियड क्या होता है। The period from age group of 12 years to 19 years during which child gradually changes into an adult, इसको हम बोलते हैं adolescent period। डॉक्टर साहब, इस एडोलेसेंट पीरियड में क्या क्या बदलाव आते हैं, क्या क्या चेंजेस देखे जाते हैं? देखिए, फिजिकल बदलाव आता है, मेंटल बदलाव आता है और इमोशनल बदलाव आता है। इसके साथ ही साथ कुछ रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो मिच्योर करता है, हाइट इंक्रीज करती है, मसल मास इंक्रीज करता है। डॉक्टर साहब, और इसमें क्या क्या बदलाव देखे जाते हैं जिससे बच्चे गुजरते हैं? देखिए, और जैसे कि वॉइस बॉक्स, जिसको हम लैरिंक्स बोलते हैं, उसका साइज बड़ा होता है। मसल मास, जैसे मैंने बताया, मस्कुलर हो जाता है। हेयर ग्रोथ चेस्ट पे, एब्डोमेन पे, लेग्स पे, आर्म्स पे बढ़ जाते हैं। स्किन ऑयली हो जाती है। साथ ही साथ एक्सटर्नल जेनिटेलिया का साइज बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब, कोई इमोशनल चेंजेस और इमोशनल बिहेवियरल चेंजेस भी देखे गए हैं? देखिए, कुछ प्रॉब्लम्स एडोलेसेंट्स फेस करते हैं। मेरे पास पेरेंट्स भी आते हैं कि सर, हमारे एडोलेसेंस में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं कुछ लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स बताना चाहूंगा दर्शकों को। सबसे पहली होती है इमोशनल प्रॉब्लम्स, दूसरा होता है बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, थर्ड होता है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, चौथा होता है पर्सनल प्रॉब्लम्स, साथ ही साथ फिजिकल प्रॉब्लम्स भी देखे गए हैं। लास्ट में जो बहुत अहम है, ड्रग या सब्सटेंस अब्यूज प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमें कुछ ये इमोशनल प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ बताइए। देखिए, इमोशनल प्रॉब्लम्स में जहां एक तरफ एडोलेसेंट सैडनेस हो सकता है, तो दूसरी तरफ उसको घबराहट या एंजाइटी के लक्षण हो सकते हैं। उसको स्ट्रेस हो सकता है, इनटॉलरेंट एंगर हो सकता है। ये सिम्टम्स जो इमोशनल, एक तो हाईली इमोशनल हो जाता है, बिकॉज क्या होता है, देयर इज रैपिड फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड सेक्सुअल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस। ये चेंजेस के कारण ये इमोशनल प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। कुछ बिहेवियर प्रॉब्लम्स भी बच्चों में देखे जाते हैं, जैसे कि अग्रेसिव हो जाता है। एडोलेसेंट जो होता है, बच्चे किस किस के प्रति अग्रेसिव हो सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट नोट कीजिएगा। पेरेंट्स के प्रति हो सकता है, टीचर्स के प्रति हो सकता है, फ्रेंड्स के प्रति हो सकता है। यदि ब्रदर सिस्टर है तो उसके प्रति भी हो सकता है। साथ ही साथ कुछ रिस्की बिहेवियर भी इन्वॉल्व हो सकता है, जैसे कि अनसेफ सेक्स या कोइटस, ड्रिंकिंग में जा सकता है, स्मोकिंग कर सकता है, जिसके कारण अपनी जिंदगी खराब कर सकता है, अपने आप को नुकसान कर सकता है। कुछ एडोलेसेंट फिजिकल इनएक्टिव हो जाते हैं, फिजिकल इनएक्टिविटी में रहते हैं, और साथ ही साथ स्कूल ड्रॉप आउट्स भी पॉसिबल है और एजुकेशनल फेलियर भी पॉसिबल है, अपना करियर खराब भी कर सकते हैं। कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कुछ बताना चाहता हूँ कि कुछ डिप्रेसिव सिम्टम्स पाए जा सकते हैं। इसी दौरान कुछ में टेंडेंसीज ऑफ सुसाइड या मरने के विचार आ सकते हैं, डर लगता है। पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, डॉक्टर साहब, जो हमारा बच्चा टीनेज ग्रुप में है, इसको नींद की बड़ी प्रॉब्लम आती है। देखिए, टीनेज में नींद की बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम देखी जाती है। इस दौरान बच्चों को स्कूल जाने में डर लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि लोग उनका मजाक बनाएंगे, कुछ चेंजेस हो रहे हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या उनको स्कूल फोबिया हो जाता है। इस दौरान जो लर्निंग होती है, किसी चीज को ग्रास्प करने की लर्निंग कैपेसिटी कम हो जाती है। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी बच्चे फेस करते हैं, कुछ इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स बिटवीन, या आपस में ब्रदर्स के साथ फेस कर सकते हैं, या फ्रेंड्स के साथ फेस कर सकते हैं। लव अफेयर या इन्फैचुएशन एक बहुत सी कॉमन सी प्रॉब्लम है, जो कि इस एज ग्रुप में देखी जा सकती है। और एडोलेसेंस अपनी बॉडी इमेज के बारे में बहुत ही कॉन्शियस होते हैं, भी दूसरे सेक्स का सामने उनको अपीलिंग या स्मार्ट लगना चाहिए। कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स भी एडोलेसेंस में देखी जाती है, क्योंकि फिजिकल प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि टेंडेंसी होती है कि अंडर न्यूट्रिशन की हो सकती है, या ज्यादा बच्चा खा सकता है तो ओबीस हो सकता है। अगर प्रॉपर जंक फूड खाएगा, प्रॉपर खाना नहीं खाएगा, तो उसमें अनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि गॉइटर हो सकता है, इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, इन्फेक्शन, जिसके कारण आपको इन्फेक्शन हो सकते हैं, और कुछ क्रोनिक इलनेस भी इसके कारण पाए जा सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो एडोलेसेंस में देखी जाती है, वह होता है ड्रग या किसी प्रकार का सब्सटेंस अब्यूज करना। इसका
क्या क्या सब्सटेंस या ड्रग अब्यूज हो सकते हैं, या किसी या कोई ड्रिंक करता है, या कोई तंबाकू का इस्तेमाल करता है, या कोई स्मोक करता है, या कोई भांग या कैनबिस का इस्तेमाल कर सकता है। अब जो एडोलेसेंस नशा करते हैं, जो लोग नशे की तरफ जाते हैं, तो क्या क्या इम्पेयरमेंट, क्या क्या एडवर्स इफेक्ट उसमें देखे जाते हैं। उनकी थिंकिंग खराब हो जाती है, वह काम पे ध्यान नहीं लगा पाते हैं, वह प्रॉपर अपना कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाते हैं, मूड चेंजेस आते हैं, अपने मूड पे पुअर कंट्रोल रहता है, हाइपर हो जाते हैं, वायलेंस हो सकता है, वायलेंस कर सकते हैं, मरने के विचार, सुसाइड या सुसाइडल आइडिएशंस या सुसाइड के अटेम्प्ट कर सकते हैं, रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ड्रग अब्यूज या ड्रग अब्यूज क्यों होता है एडोलेसेंस में? एक तो देखो पीयर प्रेशर होता है, एक तो ये एज होती है क्यूरियोसिटी की, एडवेंचर की या रिक्रिएशनल की, और किसी को हमने रोल मॉडल माना तो फॉल्टी रोल मॉडल, ठीक है। इसके बाद कुछ स्टेटस सिंबल भी एक चीज होती है। बहुत से एडोलेसेंट स्टैमिना इंप्रूव करने के लिए या कंसंट्रेशन को इंप्रूव करने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। ये भी स्ट्रेस, जैसे पढ़ाई का स्ट्रेस है या कंपटीशन, जैसे आजकल आपको पता है हर चीज में कंपटीशन है, स्ट्रेस को कम करने के लिए या एज अ कोपिंग टू स्ट्रेस ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोगों को, कुछ एडोलेसेंट्स नींद के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ रिलीफ ऑफ पेन का इस्तेमाल कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ अदर प्रॉब्लम्स भी इनमें बच्चों में पाई जा सकती है, जैसे कि अनवांटेड प्रेगनेंसी हो सकती है, कुछ अबॉर्शन हो सकता है। यदि आप सेक्स या कोइटस अनसेफ करेंगे तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज लाइक HIV हो सकता है या सिफिलिस हो सकता है। जैसे इमोशनल, जो हाईली इमोशनल होगा, लड़ेगा झगड़ेगा, उसमें लोनलीनेस की प्रॉब्लम भी देखी जाती है। तो दर्शकों, ये था मेरा वीडियो रिगार्डिंग एडोलेसेंस और उसकी फिजिकल चेंजेस और उसके जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं डॉक्टर अंशुल महाजन, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, मानस हॉस्पिटल लुधियाना। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 988720308111। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। आज मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि डॉक्टर अंशुल महाजन लुधियाना से, इन्होंने हमें बहुत ही उम्दा तरीके से एडोलेसेंट पीरियड की सभी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया। आई एम श्योर जो आज हमारे दर्शक ये वीडियो सुन रहे हैं, वो भी अपने बच्चों में इनमें से काफी प्रॉब्लम्स को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और इस वीडियो राही उसको अच्छी तरह वो समझ चुके होंगे। और जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप्स में, या बच्चों को ऐसे देख के वो तकलीफ में है, वो बच्चों की तकलीफों को और बेहतरी से समझ जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने इस अहम टॉपिक को इतनी बारीकी से, इतनी गहराई से इसको एक्सप्लेन किया और लोगों की मदद की। थैंक यू डॉक्टर अंशुल महाजन फ्रॉम मानस क्लिनिक। थैंक यू। थैंक यू।